Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. भारत ने स्पष्ट रूप से अफगानिस्तान का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने पाकिस्तान पर भी आतंकवाद को प्रायोजित करने और अपनी विफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देने का आरोप लगाया है। कि वीडियोस ऐसी हैं कि पाकिस्तान के एफसी के और मुख्तलिफ जवान पकड़ लिए तालिबान ने 10-12, किसी का सर काट के उससे फुटबॉल खेला जा रहा है, किसी को बेहरमती की जा रही है लाश की, और इस तरह की बातें। एकदम मेरा दिमाग 2008-9 पे चला गया वहीं पे, या 2007 की बात है, 7 से 9 के दरमियान ये सब हुआ था। फिर अचानक मेरे सामने एक वीडियो आ जाती है और वो तो मैंने खुद देखी, हक्कानी की। भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है तालिबान को? उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वहां पर गए हैं, और जिस तरह से वो वहां पर जाकर मिल रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो इससे क्या लग रहा है आपको कि हम शक नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर कि जी अगर उनके एफएम वहां पे चले गए हैं तो उन्होंने ही तालिबान को भड़काया है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अफगानिस्तान कभी भी ये जुर्रत नहीं था कर सकता पाकिस्तान पे फायरिंग करके। इसको में नाकाम रहा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुझे आशंका है कि आगे सीज फायर बना रहेगा, क्योंकि तालिबान इस समय सारे फैसले भारत के इशारे पर ले रहा। मुताकिर साहब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री 1 हफ्ते तक भारत में बैठक कर रहे हैं और अब वापस आ गए। वो वहाँ से तो ये कौन कहता है कि जी आप टीटीपी वालों को जाके गले लगा लें, फूलों के उनके गले में हार पहना दें? ना तो फखर यूसुफजई कह रहा, ना खैबर पुख्तनख्वा का कोई और रहने वाला ये कहेगा कि नहीं जी वो आके हमें गोली मार दे, हमारे फौज के जवानों को मार दे, और हम कहें नहीं नहीं जी ये तो बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, फाइनली भारत की प्रतिक्रिया आ चुकी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर, और भारत ने खुले तौर पर पाकिस्तान को बोल दिया है कि हम अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ खड़े हुए हैं। मतलब इस लड़ाई के अंदर भारत ने खुल के अपने अफगानी भाइयों का समर्थन किया है, और यह बात उनको भी काफी ज्यादा चुभी होगी पाकिस्तानियों को कि भारत अब खुलकर उनके सपोर्ट में आ रहा है। दरअसल 2 दिन से लड़ाई चल रही थी, सीज फायर भी हुआ है, परंतु इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इसी बीच भारत ने कहा कि पाकिस्तान हमारा सबसे खराब पड़ोसी देश है और यह अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों को दूसरे देशों के ऊपर डालता है, खुद जिहादी पालता है, और इसके नाम पर अफगानिस्तान पर फालतू में हमला किया जा रहा है। और भारत हमेशा ही अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और संप्रभुता के सपोर्ट में खड़ा था, खड़ा है और खड़ा। भारत ने स्पष्ट रूप से अफगानिस्तान का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने पाकिस्तान पर भी आतंकवाद को प्रायोजित करने और अपनी विफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष पर 3 बातें स्पष्ट की। 1. पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। 2. अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। 3. पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से नाराज है और भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है तालिबान को? उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वहां पर गए हैं, और जिस तरह से वो वहां पर जाकर मिल रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो इससे क्या लग रहा है आपको कि हम शक नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर कि जी अगर उनके एफएम वहां पे चले गए हैं तो उन्होंने ही तालिबान को भड़काया है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अफगानिस्तान कभी भी ये जुर्रत नहीं था कर सकता पाकिस्तान पे फायरिंग करके। इसको पीछे से शह मिली है, इसको किसी ने हल्लाशेरी दी है, तो इसने पाकिस्तान पे हमला किया है। और इनको ये बहुत अच्छा हुआ है, जो इनकी जो एक सोच थी ना वो बिल्कुल साफ हो गया है। इस टाइम उनको क्लियर हो गया है कि नहीं, पाकिस्तान से हमारा मुकाबला नहीं है। इंडिया इतना साथ दे रहा था, अपनी आर्मी भेजता, अपने जंगी जहाज भेजता, अपने वेपन भेजता। अफगानिस्तान को भी पता चल गया है कि सिर्फ उनको यूज किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि पाकिस्तान ने खुद ही सरेंडर कर दिया है, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तो किसी हालत में सरेंडर नहीं करेगी। पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पाकिस्तान ने तो इंडिया के सामने सरेंडर नहीं था किया, ठीक है।
उनकी चौकियों पे सफेद झंडे हमने देखे हैं। जो इंडिया के सामने ने सिलेंडर किया वो अफगानिस्तान। तो ये कौन कहता है कि जी आप टीटीपी वालों को जाके गले लगा लें, फूलों के उनके गले में हार पहना दें? ना तो फखर यूसुफजई कह रहा, ना खैबर पख्तूनख्वा का कोई और रहने वाला ये कहेगा कि नहीं जी वो आके हमें गोली मार दे, हमारे फौज के जवानों को मार दे, और हम कहें नहीं नहीं जी ये तो बहुत अच्छे लोग। हम कह रहे हैं सर आप जो पॉलिसी लेकर आते हैं ना कि कभी इधर जाते हैं और कभी उधर जाते हैं, कभी ये बहुत अच्छे लोग हो जाते हैं और कभी ये काबिज तालिबान हो जाते हैं, तो सर ये पॉलिसी हमें तो समझ नहीं आती और न इनको खुद समझ आती जो बनाने वाले हैं। और उससे सफर कौन कर रहा है? हम जैसे आम लोग सफर कर रहे हैं, वहां के रहने वाले लोग सफर कर रहे हैं। ये लोग तो चलो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन अहमद शरीफ साहब ने कर ली पेशावर में, उन्होंने जी बड़ी मतलब बातें की, 3 घंटे वहां पे बैठे रहे। लेकिन सर जो ग्राउंड के ऊपर जो आम लोग हैं उनकी अगर आप कहते हैं जी कोलेटरल डैमेज हो गया, मतलब किसी के 10 बंदे मर गए जो बेगुनाह थे और आपने कहा कोलेटरल डैमेज आपका बरी जिम्मा हो गया। सर ये चीज मुझे दो चीजें मैं आपसे फखर साहब पूछना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल राइट? Yes. और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ट्राइबल एरियाज में पाकिस्तान की वहां सपोर्ट नहीं है, वो लोग टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? नो सर, नो दे आर नॉट सपोर्टिंग टीटीपी, लेकिन वो पाकिस्तान के फोर्सेस को, क्योंकि वो दोनों से तंग है, वो दोनों से तंग है। एक तरफ वो आते हैं कहते हैं रात को वो होते हैं, दिन को ये होते हैं। तो सर मसला यही है ना कि उन लोगों के पीछे मतलब साथ भी तो कोई बात करें आप वहां पर, बजाय इसके कि आपने 2-4 मलकों को बहुत आ गया है। उनके एफएम ने भारत में बैठकर ये बात की है कि हम कभी भारत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे और ना ही भारत को कभी कोई नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि तालिबान का जो झुकाव है, अफगानी का जो झुकाव है, वो भारत की तरफ बहुत ज्यादा है। भारत सिर्फ एक शैतानी के तौर पे थोड़ा सी इनको सपोर्ट दे रहा है अफगानिस्तान को। अभी जब ये जंग लगी भारत ने क्या किया? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ 2 मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को लड़ा रहा है। अफगानियों से पूछे, अमेरिका ने जब इन पे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन उनका कामयाब नहीं हुआ, उन्होंने अपनी असम्बलियों में बैठ के बोला, उनसे जब सवाल किया गया कि ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं हुआ, उन्होंने बोला 1 वर्ड, पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा इनके बैक पे था। लेकिन आपको लगता है कि मुज़ाकरात होंगे? हमेशा तो उनके एफएम ने बोला है कि पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं है, रशिया को भी हमने ही निकाला है और अमेरिका को भी हमने अपनी मदद खुद की है, पाकिस्तान ने क्या किया? मैडम मैंने सबसे पहले क्या बोला, ये नमक हराम कौम है, ठीक है? ये नमक हराम कौम है, ये ऐसे ही रहेंगे और हमेशा ऐसे रहेंगे, इनका कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा फैसला है इनको निकाला जाए। अगर किसी अफगानी ने पाकिस्तान में आना है वो वीजा ले, वो पूरी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करे, फिर पाकिस्तान में आए। ये नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस कर लिया, तारे टाप के आगे, ट्रकों में छुप के आगे और यहाँ पे आके वो अपना कारोबार करे, सब कुछ करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इनकी सोच है, वो पुराने दिन से निकल गए। अब अफगानियों के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर तो अफगानी क्रिकेट भी कह लेंगे, पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज थी, अभी पाकिस्तान में ही होनी थी। उन्होंने कहा कि